एक ऐसा अभिनेता जो लोगों को हंसाने के लिए जाना जाता था, जिसकी कॉमेडी पर थिएटर गूंज उठता था। वही अभिनेता अपनी जिंदगी का आखिरी सीन करते करते सचमुच इस दुनिया से विदा हो गया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कैमरा चल रहा हो, लाइट्स ऑन हो और एक्टिंग करते करते किसी एक्टर की असली में मौत हो जाए? अपने आप में ये सवाल ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। वाकई ये पूरा वाकया सुनने में किसी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन जब सच में ऐसा हुआ था तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब जिस एक्टर की हम यहाँ बात कर रहे हैं उनका नाम था गोप। अपने दौर के सबसे बड़े कॉमेडी एक्टर थे गोप, लेकिन वो दुनिया से कुछ इस अंदाज में विदा हुए कि आज तक उनकी मौत रहस्य बनकर रह गई। तो चलिए आज गुजरे जमाने के इस बेहतरीन अभिनेता गोप की जिंदगी से आपको रूबरू कराते हैं। गोप की शुरुआती जिंदगी। आज भले ही ये नाम नई पीढ़ी के लोगों के लिए अनजान हो, लेकिन 40-50 के दशक में गोप हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े कॉमेडी सितारों में शुमार किए जाते थे। 11 अप्रैल 1913 को सिंध के हैदराबाद में गोप का जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाले गोप के पिता ब्रिटिश सरकार में ऑडिट ऑफिसर थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई में मन न लगाने वाला ये लड़का स्टेज पर कुछ ऐसा करता था कि देखने वाले हैरान रह जाया करते थे। एक नजर ने बदल दी पूरी जिंदगी। कहते हैं कि टैलेंट छुपता नहीं, बस सही नजर का इंतजार होता है। ऐसा ही हुआ गोप के साथ। एक दिन थिएटर में उनकी एक्टिंग पर मशहूर लेखक के.एस. दरियानी की नजर पड़ी। वो इतना प्रभावित हुए कि उसी वक्त उन्होंने गोप को फिल्म इंसान और शैतान में एक रोल ऑफर कर दिया। ये मौका छोटा जरूर था, लेकिन यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसने गोप को बड़ा स्टार बना दिया। 1933 में शुरू हुआ ये फिल्मी सफर धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूने लगा। यानी एक छोटी शुरुआत ने गोप के लिए फिल्मों के दरवाजे खोल दिए। गोप की फिल्मों में एंट्री छोटे रोल से जरूर हुई, मगर जल्दी ही उनके लिए फिल्मी दुनिया के तमाम दरवाजे खुलने लगे। याकूब के साथ बनी ऐसी जोड़ी। फिल्मी दुनिया में कुछ जोड़ियां इतिहास बन जाती हैं और गोप याकूब की जोड़ी भी उन्हीं में से एक है। दोनों जब साथ आते थे तो स्क्रीन पर जादू सा छा जाता था। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें भारत का लॉरेल और हार्डी कहने लगे। 1949 की फिल्म पतंगा में दोनों की जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। यानी गोप को पर्दे पर एक ऐसा जोड़ीदार मिला जिसके साथ लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दर्शकों को ये जोड़ी इतनी पसंद आने लगी थी कि हर फिल्म में इनको साथ लिए जाने की डिमांड होने लगी। मेरे पिया गए रंगून ने रचा इतिहास। गुजरे दौर के लोग अक्सर जब फिल्मों में संगीत की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि उस वक्त का जो संगीत था उसका मुकाबला आज के संगीत से हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय का गीत संगीत सीधे दिलों में उतर जाया करता था। इसके साथ ही गाने के शब्द भी ऐसे होते थे कि सदियों तक याद रखे जाते थे। अब उस दौर के संगीत प्रेमियों ने ये गाना जरूर सुना होगा, बल्कि ये उनका सबसे पसंदीदा गाना भी रहा होगा। दरअसल इस गाने के बोल थे मेरे पिया गए रंगून। इस गाने में गोप और एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की जो झलक देखने को मिलती है, अहम बात ये हो जाती है कि आज भी लोगों के दिलों में इस गाने की खुशबू बसी हुई है। उस दौर में रंगून सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि एक रोमांटिक कल्पना हुआ करती थी। इस गाने ने न सिर्फ म्यूजिक में नया प्रयोग किया, बल्कि साउंड इफेक्ट के साथ साथ नई तकनीक की भी शुरुआत की। आपको बता दें कि साल 1949 में आई फिल्म पतंगा बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में थी। फिल्म को एच.एस. रवेल ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में निगार सुल्ताना, श्याम, याकूब, गोप, पूर्णिमा, श्यामा समेत कई स्टार्स नजर आए थे। हिंदी सिनेमा का पहला हिट गाना भी मेरे पिया गए रंगून को ही बताया जाता है। वैसे इस गाने को शमशाद बेगम ने अपनी आवाज से सजाया था और उनके साथ इस गाने में सी रामचंद्रन ने भी अपनी आवाज दी थी। हंसी के पीछे छुपा अनजाना अंत। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि गोप ने एक बार जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। एक के बाद एक फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले गोप का करियर चरम पर पहुंच गया। तकरीबन 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके इस कलाकार ने हर किरदार में जान डाल दी। यहाँ पर गोप की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो पता चलता है कि फिल्मों में उनके किरदारों की तरह ही निजी जिंदगी में भी वो बेहद खुशहाल और खुश मिजाज इंसान थे। गोप ने एक्ट्रेस लतिका से शादी की थी और उनका एक बेटा भी था। सब कुछ परफेक्ट फिल्मी कहानी की जैसा लग रहा था, लेकिन शायद किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिख दिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, एक दिन सबको हंसाने वाला
ये कलाकार सबको रुला गया। आखिरी सीन, जिंदगी का आखिरी सच। सुनने को मिलता है कि फिल्म तीसरी गली की शूटिंग चल रही थी। सीन था कि गोप को हार्ट अटैक आता है और वो कहते हैं अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। कैमरा चल रहा था, सभी लोग अपने अपनी जगह पर थे। जैसे ही गोप ने ये डायलॉग बोला वो जमीन पर गिर पड़े। सेट पर मौजूद लोगों ने सोचा क्या शानदार एक्टिंग कर रहे हैं गोप। पूरे सेट पर उनकी अदाकारी को देखकर सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। लेकिन कुछ मिनट बाद ही जब ये लगा कि गोप नहीं उठे हैं, इसके बाद धीरे धीरे तालियां थम गईं और पूरा माहौल सन्नाटे में तब्दील हो गया। जब तक उन्हें उठाने की कोशिश की जाती तब तक सच्चाई से हर कोई वाकिफ हो चुका था कि गोप अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। जिस मौत की एक्टिंग वो कर रहे थे वही उनकी असलियत बन चुकी थी। 19 मार्च 1957 का वो दिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी घटना का गवाह बन गया जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। आखिर किस्मत से हारे गोप। गोप की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी बल्कि एक ऐसा रहस्य बन गई जिस पर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर किस्मत का लिखा हुआ कोई अनोखा खेल? जिस कलाकार ने पूरी जिंदगी लोगों को हंसाया, उसकी विदाई इतनी खामोशी और दर्द के साथ होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। उनकी मौत के बाद फिल्म तीसरी गली 1 साल के बाद तकरीबन रिलीज हुई, लेकिन उस फिल्म का हर सीन अब एक अलग एहसास दे रहा था। ऐसा सुनने को मिलता है कि उस दौर के दर्शकों ने जब आखिरी बार फिल्म में गोप का अभिनय देखा तो हंसने के बजाय पर्दे पर गोप को देखकर उनकी आंखें भर आईं। यकीनन ऐसी मौत किसी की कैसे हो सकती है? जो शख्स कुछ देर पहले सबको हंसा रहा था, कैमरे के सामने अदाकारी के जौहर दिखा रहा था, एकाएक कैसे खामोश हो सकता है? फिलहाल गोप की कहानी ये सबक सिखाती है कि जिंदगी कब किससे कहां अपना दामन छुड़ा ले कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो वक्त मिला है उसे शानदार तरीके से जिया जाए। वैसे भले ही आज गोप हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनका हुनर और उनका वो आखिरी सीन सिनेमा के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। पर्दे पर अपने शानदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले गोप हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। फिलहाल गोप की जिंदगी पर यह था हमारा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और जैसा कि हम लगातार हर प्रोग्राम में आपसे अपील करते हैं कि अगर आप भी अपने किसी भूले बिसरे कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसकी ज़िंदगी से रूबरू होना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम इस तरह के गुमनाम चेहरों पर लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आपको उनकी असल ज़िंदगी से रूबरू करा सकें। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार कमेंट के ज़रिए हमारे साथ बने रहिए और अपने सुझाव, अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें।